नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं भैया। आज कल एक फिल्म की चर्चा हो रही है, डार्लिंग। जी हाँ, जिसके शोमैन है, पीछे जाओ कैमरामैन भाई साहब, थोड़ा पीछे जाओ और इधर जूम करो। ये शोमैन भाई साहब लापता हैं। क्यों लापता हैं? और काफी दिनों के बाद पकड़ा हूं, आस्की के बाद ही आई थिंक। पहले चैनल पर स्वागत करते हैं भैया का। स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के भोजपुरी गॉसिप के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। और लगता है कि अब मेरी खिंचाई ये करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं। ये खिंचाई तो होने वाली है, पक्का वाला। तो मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप लापता हैं आस्की के बाद, आस्की लास्ट, ओ सॉरी बीफा का अवार्ड वाला लखनऊ लास्ट। उसके बाद मैंने कई बार टारगेट किया कि भैया मिले, बार बार गोली दे देते थे कि भाई नहीं मिलेंगे। आज पकड़ा गए। काहे? पहले नंबर ये बताइए, आप लापता काहे मीडिया से? देखिए, मैं मीडिया से लापता तो मत कहिए, लेकिन हाँ ऐसा जरूर मीडिया से के जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं सबसे मेरा स्नेह है, बहुत प्यार मोहब्बत है। पर लापता इसलिए हूँ कि अभी जो फिल्म कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ बोलूँ, मैं ज़्यादा बकबक करूँ। और जनता को देखने दीजिए। जनता देखेगी उस फिल्म को, तो वो जो राय देगी उसके इंतजार में ही मैं शांत बैठा हूँ, बस ये बात है। शांत बैठे हुए, लेकिन हम तो बात करेंगे डार्लिंग की। डार्लिंग के सेट पर है और डार्लिंग की चर्चा हो रही है। सबसे पहले एक बात बताइए, आप हमेशा डिफरेंट टाइटल ले आते हैं। लिट्टी चोखा हो, सबका बाप अंगूठा छाप हो जाए, यास्की हो जाए, अब एक बड़ा खतरनाक टाइटल डार्लिंग। कॉन्सेप्ट टाइटल हुआ, काहे कैसे इसे सोचते हैं आप? अब क्या बताएं, हम कुछ अलग करना चाहते हैं, तो अलग करना चाहते हैं तो फिर काम भी अलग होना चाहिए, नाम भी अलग होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ था जब ये फिल्म का प्रोजेक्ट जाने ही वाला था, तो रजनी जी से चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि ये वर्ड कैसा है। मतलब एक नंबर वर्ड है डार्लिंग, क्योंकि अपने बिहार में भी आप महसूस करते होंगे अपनी बोलचाल की भाषा में, अरे डार्लिंग इधर आओ ना यार, इस तरह की चीज़ है। तो डार्लिंग एक बहुत फेमस वर्ड है और भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो वर्ड मेरे को मिला। तो इस तरह से मैंने डार्लिंग वर्ड को सेलेक्ट किया। खास करके डार्लिंग में जो एक चर्चा हो रही है, बहुत ही हैंडसम हंक इंडस्ट्री में आप उतार रहे हैं। काहे का मैं क्या जवाब दूं? काहे का क्यों नहीं जवाब है? आप क्यों काहे उतार रहे हैं? यार ये कोई क्वेश्चन हुआ? आप एक हैंडसम हंक को उतारने काहे, ये वर्ड ये क्वेश्चन नहीं है। मैं बस इतना ही बोलूंगा, आपने इतने अच्छे वर्ड का यूज किया हैंडसम हंक, तो वो मेरा बेटा है, तो मैं ही बोल दूं भाई। देखिए, अपने बच्चे जो कहते हैं ना, दही अपना दही को कौन खट्टा कहता है, तो मैं उस टाइप के लोगों में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि दही पहले आप भी टेस्ट कर लो, जनता भी टेस्ट कर ले, फिर बोलो कि हाँ दही वाकई में अच्छा था। तो इसलिए मैं वो हैंडसम हंक है या क्या है जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। जब ये फिल्म आएगी तो वो इसका डिसीजन देगी। खास करके एक बात बताइए भैया, आप लॉन्च कर रहे हैं राहुल जी को, डिसाइड कैसे किए कि भाई अक्षरा जी को लेना है? और अक्षरा जी का जिस तरीके से वो बिंदास बोलती हैं, तो क्यों डिसाइड कैसे हुआ कि भाई, या फिर रजनीश मिश्रा से कैसे कोऑर्डिनेशन हुआ कि भाई राहुल शर्मा के अपोजिट अक्षरा जी को लॉन्च की, मतलब अक्षरा जी को अपोजिट रखा जाए? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। रजनीश मिश्रा मेरे समझ लो घर के सदस्य हैं, और वैसे ही अक्षरा भी, मतलब अक्षरा कि आप इंटरव्यू देखो अभी रिसेंटली जिन्होंने भी लिए हैं, उसमें एक ही बात उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली है कि सर जब जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ उस डेट में हाजिर हो जाऊंगा। आज भी बोला है कहीं पे। तो ये रिलेशन है अपना पारिवारिक टाइप का। तो अक्षरा जी हमारे लिए अवेलेबल थी, और रजनीश मिश्रा जी तो मेरे भाई हैं छोटे और दिग्गज डायरेक्टर, तो कॉम्बिनेशन बैठा। तो ये सिंपल कॉम्बिनेशन है, इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत जोड़ तोड़ करना पड़ा। अक्षरा जी मेरे घर की और रजनीश जी मेरे घर के, और इस हिसाब से इनका चयन हुआ। बाप अगर बेटे को एक्टिंग करते हुए देखता है तो एक बड़ा सस्पेंशन रहता है कैमरे में, यार वो 100 में से 100 करेगा या नहीं करेगा। ये कई सारे धक धक होता है जब फर्स्ट शॉट होता है। आप एक बात बताइए, आप
राहुल शर्मा को जब फर्स्ट टाइम अक्षरा सिंह के साथ, मतलब जैसे एक दोस्त एक अलग बात है, उनका जब मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने बोला कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती काम नहीं आती जब स्क्रीन पे होता है, वहां पे टैलेंट चलता है, सिंपल सी बात है। कैमरे के आगे टैलेंट बोलता है, और जब कैमरे के सामने फर्स्ट शो का जब क्लैप लगता है, रिएक्शन क्या होता है आपके जो हार्ट बीट में कितना होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि देखिए राहुल का 2 फिल्म हिंदी भी हुआ है, एक तो मैंने ही बनाया था एक्सरे, और एक अपने राजासु जी हैं डायरेक्टर, उनकी फिल्म है, संजय मिश्रा जी हैं, करणवीर वोहरा जी हैं, कुतुब मीनार। तो वो कैमरे से तो वो नहीं था उसको फियर, लेकिन मेरे को ये था कि भाई भोजपुरी में आ रहा है, यहाँ एक से एक दिग्गज सुपरस्टार लोग हैं और सिंगर हैं और मिलियंस में व्यूज में जाते हैं और वर्ल्ड वाइड प्रसिद्ध है, जैसे अपने खेसारी जी, उन्हीं का एक उदाहरण ले लें तो उनके गाने आते हैं और उनके फैंस उनके लिए पागल हैं, ये है वो है। तो उसमें एक नन सिंगर, जो मेरा बेटा है नन सिंगर, तो मुझे ये था कि भोजपुरी में जब ये आ रहा है तो पहला सीन जो भोजपुरी भाषा है अपनी, जिसको उसने उस तरीके से हमेशा ही अपने अंदर समाहित करने की कोशिश किया, तो कैसा शॉट देगा। तो ये तो बिल्कुल ये बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन डायरेक्टर हमारे रजनीश मिश्रा जी बहुत होशियार हैं। उन्होंने क्या किया कि शुरुआती दौर में सारे एक्शन सीन निकाल लिए, तो उसमें डायलॉग कम थे, एक्शन पूरा था। तो उस एक्शन में वो बच्चा निकल गया, उसको कॉन्फिडेंस आ गया और अब सब कुछ अच्छा चल रहा है भगवान की दया से। तो एक बात बताइए, कब तक की तैयारी है? जैसे अभी तो फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है, सेकंड शेड्यूल है जब हम शूट करेंगे, बॉम्बे में शूट करेंगे, ऐसा खबर आ रही है, आपने बताया है। तो ये तैयारी कब तक है कि भाई इसका, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा क्या होगा, जब से पोस्टर सोशल मीडिया पर छोटे छोटे कटिंग्स जो आए हैं, कुछ फोटोग्राफ आए हैं, जोड़ियां की तारीफ किया जा रहा है, दोनों की जोड़ी को तारीफ किया जा रहा है, तो ऐसे में सब लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई कब फर्स्ट लुक आएगा, कब इस तरीके से है, तो क्या प्लानिंग है कि इस फिल्म को लेकर कब तक की प्लानिंग है? जी, ये सेकंड शेड्यूल जो मुंबई का है वो 20 से 25 के बीच में हो जाएगा और सुपर फास्ट काम करने में मैं यकीन रखता हूँ। हालांकि एक गाने की वजह से हमारे सबका बाप थोड़ी डिले हुई है, बस वही फिल्म डिले हुई है, लेकिन उसकी बात नहीं करते अभी। और ये फिल्म जो है मैं समझता हूँ कि दशहरे में रिलीज करने को तैयार होगी। दशहरे? हाँ बिल्कुल। तो भाई सिंपल सी बात है, दशहरा में जो डार्लिंग सुन रहे हो ना, राहुल शर्मा की जो डार्लिंग है अक्षरा जी, वो दशहरा में प्रोड्यूसर साहब यही हैं, यही कह रहे हैं। बाकी कुछ अपडेट होगा तो आपको बताइए करूँगा।